सबसे पहले ये सूत्र बोल के आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्र्यादिषु पूजिताम् अस्मद् आचार्यं पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् आयुर्वेद रतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम्। आयुर्वेद अमृतं सर्वं शिष्येभ्यो ह्य प्रदत्तवान् दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैः एते समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे। सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 10th चैप्टर रसभेदीय अध्याय ये हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछले सेशन तक हमने 9th चैप्टर द्रव्यादि विज्ञानियम ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। तो द्रव्यादि मतलब द्रव्य के अधीन जो रस वीर्य विपाक प्रभाव ये सब रहते हैं वो हमने देखा। उसके अंदर सबसे पहला था रस, इसीलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रस भेदीय इस चैप्टर का शुरुआत या कंटिन्यूएशन में ये चैप्टर अष्टांग हृदय ने बताया है। दूसरा, प्रैक्टिकली हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं कि कोई भी पेशेंट हमारे पास जब आता है तो हम उसको मेडिसिन तो नहीं बता सकते कि आपको चलो अम्ल पित्त है तो आप सूत शेखर ले लो या कामधुधा ले लो, ऐसे डायरेक्ट हम उनको नहीं बता सकते। तो हम उनको परहेज जब बताते हैं तो खाने पीने में रसों का, एलोपैथी डॉक्टर भी ये बोलते हैं आपको गले में तीखा लग रहा है तो आप मीठा खाओ, ऐसा ही बोलते हैं ना। पाइल्स की तकलीफ है, तीखा खाना बंद करो। तो ये रसों में हम बात करते हैं पेशेंट से, तो प्रैक्टिकली इसका यूज इस चैप्टर का हमें बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो टीका देखते हैं कि पूर्वम अस्मिन अध्याय श्लोक 12 में रसान भेदय उत्तर उपदेक्ष्यते, ये सूत्र मैंने बताया था कि 12th नंबर का जो श्लोक है वहां पे उन्होंने बोला था रसान भेदे, जो रसों के भेद हैं उत्तरत्र उपदेक्ष्यते, आगे हम बताएंगे। उत्तर मतलब बाद में। तो ये अनागत आवेक्षण तंत्र युक्ति का प्रयोग यहाँ पे उन्होंने 11th चैप्टर में किया था। इति उक्तम अतः तान रसभेदान वक्तुम रसभेदीय अध्याय ब्रूते। तो मैंने पिछले चैप्टर में बोला था, ऐसा अष्टांग वाग्भट जी बोलते हैं कि पिछले चैप्टर में मैंने बोला था कि रसों के बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो मैंने बोला था इसीलिए अब बता रहा हूँ, ये बोल के ब्रूते ये चैप्टर उन्होंने स्टार्ट किया। अथा तो रसभेदियम अध्यायम व्याख्यास्यामः इतिहास माहुआत्रयादयो महर्षय। तो अभी टीका देखते हैं। रसानाम भेदो रस भेद, तो रसों के जो भेद है उसको रस भेद कहते हैं। तस्मय हितो रस भेदीय, उसको कंसिडर करके जो चैप्टर बताएंगे वो है रस भेदीय। तम अध्यायम व्याख्या श्याम कथम इष्याम, तो रसनार्थो रसः इति मुनि, तो रसना मतलब जिह्वा जो जिसका ग्रहण होता है, रसना का जो अर्थ है इंद्रिय के अर्थ होते हैं, तो वैसे ही रसना का अर्थ है रस। इति मुनि ही तथा अब्योनि, तो अबयोनि मतलब जल महाभूत अपाम एव रसत्वात् तथा च मुनि ही आपो ही रसत्वत्यः इति, तो आप ही रस का अधिष्ठान है, योनि है। अपाम मतलब जल महाभूत, च अत्र अत्रक्त रसत्वात् प्रतिव्यक्तत्वात् दृशो अन्य दृशो रसानां महाभूत वैलक्षण्यजः आस्वादम आस्वाद्यते तथा च मधुर रस अधिष्ठातानां क्षीर द्राक्ष इक्षु शर्करादीनां प्रतिव्यक्त्यन्तञ्च दृशो अन्यादृशो मधुर रस स्वाद उपलभ्यते न तु एक रूपः एवं अम्ल अम्लान आर्नाल कोल अम्लिका दीनाम अपि प्रतिद्रव्यम अनेक रूप आस्वाद विशेष उपलभ्यते न तु एक। तो इस हिसाब से जैसे मधुर रस वाले होते हैं शीर द्राक्षा शर्करा, ये सब एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो श्रेया यहाँ से स्टार्ट करो। श्रेया।